अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 4 टॉपिक्स, जिसमें है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेजेस एज बाय टॉक, गेस्चर्स और राइटिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने ख्यालात, जज्बात या मालूमात दूसरों तक पहुंचाते हैं। 3 तरीकों से हम कोई भी खबर या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं? बोलकर, इशारों से या फिर लिखकर। फिर है वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, यानी कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। अगर मेडिकल की फील्ड में इसको देखा जाए तो इसमें है इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट communicating the correct information and advice to patient is as important as providing the medicine itself. मरीज को सही इंफॉर्मेशन देना और सही मशवरा देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दवा देना ज़रूरी है। The patient often measures the quality by how well the physician listens and how thoroughly the physician explains the diagnosis and treatment options and how well the physician involves the patient in decision concerning his or her care. अक्सर मरीज इलाज की क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि डॉक्टर कितनी तवज्जो से बात सुनता है, डॉक्टर कितनी अच्छी तरह बीमारी और इसके इलाज के बारे में बताता है और डॉक्टर मरीज को फैसलों में शामिल करता है या नहीं। Physician should communicate with his patient in a proper manner. It is best way to treat the patient rather than using the complicated medical terminologies, which may not be helpful to the patient. अगर डॉक्टर मरीज से अच्छे तरीके से बात करे, सादा ज़बान इस्तेमाल करे और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करे तो मरीज ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज को समझता है, उसका डॉक्टर पर एतमाद बढ़ता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। Importance of communication has always been realized in all times. Communication plays very important role in all aspects of treatment. Patient and physician have to communicate with each other to achieve the treatment goals. चाहे पुराना ज़माना हो या आज का दौर हो, कम्युनिकेशन इलाज का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक डॉक्टर और मरीज के दरमियान सही कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक कामयाब इलाज मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टेक्निक यूज्ड बाय द डॉक्टर to give all the information and advices in the language of patient that can be easily understand by the patient. वर्बल कम्युनिकेशन ये वो तरीका है जिसमें डॉक्टर मरीज को तमाम मालूमात और मशवरे मरीज की ज़बान में बोल कर बताता है ताकि मरीज इसको आसानी से समझ सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन अदर दैन द वर्बल लैंग्वेजेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स द बॉडी मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशन, पोस्चरल मूव्स टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट विद द पीपल। इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये वो तरीका है जिसमें बगैर अल्फाज के, बगैर बोले लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। इसमें बॉडी मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशन और पोस्चरल मूव्स के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता है। बॉडी मूवमेंट्स जैसे हाथ से इशारा करके और पोस्चरल मूव्स जैसे उठना, खड़े होना, बैठना, इसके जरिए पैगाम पहुंचाया जाता है। लास्ट में है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ असूल हैं जिसमें से पहला है नो योर ऑडियंस। डॉक्टर को अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर किससे बात कर रहा है। मरीज अगर बुजुर्ग है तो उससे नरम लहजे में आराम से बात होगी, आसान लफ्जों में बात होगी। फिर है नो योर पर्पस। डॉक्टर को अपना पर्पस भी पता होना चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर मरीज से मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो उससे क्यों पूछ रहा है। फिर है नो योर टॉपिक। डॉक्टर को अपना टॉपिक भी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर शुगर के मरीज से बात कर रहा है तो उसको शुगर के अलामात, इलाज सब मालूम होना चाहिए। गेस और बी अवेयर ऑब्जेक्शन, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन ऑफ पेशेंट। डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि मरीज को किस चीज़ का खौफ हो सकता है। जैसे मरीज अगर इंजेक्शन लगवाने से घबराता है तो उसे समझाया जाएगा। कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम। इसका मतलब यह है कि मरीज को एकदम समझाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके वाज़ेह अंदाज में समझाया जाए।
आस्क क्वेश्चन इन अ सेवरल वेज। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो मरीज से मुख्तलिफ अंदाज में बात करे अगर मरीज को एक ही तरीके से बात समझ नहीं आ रही। देन है डेवलप अ सक्सेसफुल वे टू गेट अ फीडबैक। ये देखने के लिए कि मरीज को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसने वो बात समझी है या नहीं, तो डॉक्टर मरीज से सवाल करता है। फिर है यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। सिर्फ बोल कर ही नहीं बल्कि डॉक्टर जो है मरीज को लिख कर भी बात समझा सकता है। जैसे दवा किस टाइम लेनी है, कितनी बार लेनी है, तो डॉक्टर उसको ये लिख कर बता सकता है।